एवरीवन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन अभी बाकी है और ये जो बीच का समय है ना, इसे जनरली क्या करते हैं कैंडिडेट्स, वेटिंग पीरियड समझते हैं और वेटिंग पीरियड में वो सिर्फ वेट करते हैं। बट डोंट यू थिंक कि इस टाइम को यूज करके आप एक्चुअली इसी टाइम पीरियड को एक गेम चेंजर बना सकते हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस और डेमो लेक्चर्स तक की जर्नी पर असर डालेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी इस रेस का हिस्सा हैं उनको ऐसा नहीं लगता और वो रियलिटी भी जानते हैं। सिलेक्शन पैनल में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लासरूम प्रेजेंस सब कुछ जज किया जाता है। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक मर्सर मेट की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2024 में, जिसमें बताया गया था कि इंडिया में सिर्फ 42.6% पोस्ट ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयबल माना गया है सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स भी शामिल हैं। एक और शॉकिंग डेटा अगर मैं शेयर करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर पैनल इंटरव्यूज में 80% कैंडिडेट्स का रिजेक्शन होता है ड्यू टू वीक वर्बल कम्युनिकेशन और पुअर बॉडी लैंग्वेज। दिस डेटा इज फ्रॉम साइट HR इनसाइट, तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेट सर्टिफिकेट आपका एंट्री पास तो जरूर है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की गारंटी सॉफ्ट स्किल्स यानी आपके कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, डिलीवरी, मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस और कंटेंट लेकर के आऊंगी जहां पर हम स्पेसिफिक्स एंड डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग पर बात करेंगे, लेकिन आज एक जेनरिक आइडिया लेते हैं कि कैसे आप अभी से अपना टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपल, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बोलना सीखिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश या दोनों का मिक्स। आपके आंसर्स कोहेरेंट होने चाहिए। इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक एक फ्लो में बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बताइए। अब आप कैसे इसको एक्सप्लेन करने वाले हो? देखो, बेस्ट वे टू टॉक और आंसर एनी क्वेश्चन, जनरली द HR काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आर टू बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या होता है? स्टार मेथड को हम 4 चीजों में डिवाइड करते हैं। S stands for situation, T stands for task, A stands for action and R stands for result। इसका यूज करिए एंड हमेशा एनालाइज करके फिर अपने आंसर को डिलीवर करिए। नंबर 2, हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जब भी आप पैनल के सामने होते हैं या आप डेमो लेक्चर दे रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आई कांटेक्ट कैसा है, हाथों का यूज यानी स्पेस को कैसे आप यूज कर रहे हैं, कहीं आर्म्स को क्रॉस तो नहीं किया, स्माइल कॉन्फिडेंट है या हिचकिचाहट दिख रही है, आपके जेस्चर्स कंट्रोल्ड हैं, मीनिंगफुल हैं या नहीं, ये सारी चीजें इवैल्यूएट की जाती हैं। आपने खुद देखा होगा कि अक्सर लोग जब डेमो दे रहे हैं या फिर एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो अक्सर स्लाउच कर जाते हैं ना, और जैसे ही कोई स्कैरी क्वेश्चन आया जिसको वो आंसर नहीं कर सकते, आप देखिए, माय स्पाइन इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठकर आपसे बात करूं, क्या मेरा इंप्रेशन खराब हुआ? इमीडिएटली खराब हो जाएगा। एंड ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो बिलीव nobody does these things intentionally, but again this is a mistake and one must avoid it. नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉइस एंड मॉड्यूलेशन। सो व्हेनेवर एज अ टीचर वी आर टॉकिंग, वी कैन नॉट बी स्पीकिंग इन मोनोटोन। ऑडियंस बोर हो जाएगा हमारा अगर मैं एक रोबोट की तरह आपसे बात करूं। सो यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर इंटरेस्ट। आपका टोन डायनेमिक होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट जब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा फर्म जब हम किसी पॉइंट को स्ट्रांगली रखेंगे। प्रैक्टिस करिए पॉजेस की, एम्फेसिस की और वेरिएशन की। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं शेयर करूंगी कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आप हर दिन कर सकते हैं अपने आप को इन पहलुओं पर इंप्रूव करने के लिए। नंबर 1, मिरर प्रैक्टिस। रोज अपने आप को 5 मिनट मिरर के सामने इंट्रोड्यूस करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या करना है आपको? टॉक अबाउट, आप स्टार्ट फ्रॉम योर नेम, सब्जेक्ट, इंटरेस्ट एंड
talk about everything that you are going to include in your answer. Observe your posture, smile, voice, etc. Number 2, record yourself. You have to record yourself for 7 minutes. कोई भी एक टॉपिक लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ यू वुड टीच XYZ टॉपिक टू अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. रिकॉर्ड एंड वॉच इट. क्या वॉइस क्लियर थी? क्या बॉडी रिलैक्स्ड थी? क्या आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे? सब कुछ खुद से चेक करो. एंड लास्टली, मॉक इंटरव्यूज विद पियर्स. अपने ही दोस्तों का पैनल बनाओ और उनके सामने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो फॉर लाइक 10 मिनट्स मैक्सिमम. फ्रेंड्स या फेलो एस्पिरेंट्स के साथ वीकली रोल प्ले कर लीजिए, एक पैनल बना लीजिए. कैंडिडेट्स आपस में फीडबैक ले लेंगे, टोन, जेस्चर, आंसर क्वालिटी, हर चीज पर. एंड देखो ये कितना अच्छा आपके सामने एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है. जस्ट रिमेंबर that there are multiple news agencies that are providing us with data that is actually talking about what's lacking. I do understand that there's a big role of missing vacancies as well, but what are the other problem points and how we can actually tackle them? Also at the same time I'd like to tell you, एक AICTE survey में बोला गया कि most faculty interviews fail because candidates can't engage the panel or explain concepts clearly. And what is the source of this statement? AICTE review notes. आप पढ़ सकते हैं. UGC के ex chairperson प्रोफेसर DP सिंह भी कह चुके हैं, academic excellence के साथ teaching effectiveness भी equally जरूरी है, जो आपके communication और confidence से आता है. Students, इस वक्त को lightly नहीं लेते हैं, ये आपका investment phase है. रोज के छोटे छोटे steps, mirror practice, structured answers, confident delivery आपको एक impactful educator बना सकते हैं. यही समय डिसाइड करेगा कि आप एक सर्टिफिकेट होल्डर रहेंगे या एक सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे. सो स्टैंड टॉल, स्पीक क्लियरली, वॉक विद कॉन्फिडेंस. आपने UGC नेट क्रैक किया है, अब अपने आप पे भरोसा रखिए और हर रोज 1% बेटर बनने की कोशिश कीजिए. All the very best. Your selection is closer than you think. And on this channel, we will be bringing a lot of more content. The team is absolutely dedicated to make your journey easier and more impactful. So don't forget to subscribe to this channel, like this video, and you can also comment in the comment section कि communication के कौन से part में आप ज़्यादा परेशानी या challenge face करते हैं. We'll see you with the next video very soon.